हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी आर गोइंग टू सी सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देख ली थी। ठीक है, इफ इवेंट बी अकर्स अंडर द happening of event A, that is called conditional probability of B oblique A. If event A occurs under the condition of event B, that is called A oblique B. फिर हमने देखा था इंडिपेंडेंट इवेंट, इफ टू इवेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर, मीन्स इफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज डज नॉट डिपेंड ऑन इवेंट बी, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल होता है, मतलब कि अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो आप उन दोनों इवेंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब बात आती है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो तो पहचाने कैसे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बहुत अच्छी निशानी है कि वहां पर एक इफ वर्ड दिया होता है कि इफ द फर्स्ट टॉस, है ना, मतलब कभी कंडीशन आप कैसे लगाते हो, जैसे कि मान लो कि आपको टूर जाना है, ठीक है, और आपकी फ्रेंड अगर आ रही है तो ही आप टूर जाना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, सर इफ सी इज कमिंग देन आई विल। मतलब अगर आप वर्ड इफ का यूज कर रहे हो, इट मीन्स यू आर अप्लाइंग व्हाट, यू आर अप्लाइंग अ कंडीशन। तो यहां पर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिर फाइंड करेंगे। तो देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है। तो आपके पास होना चाहिए इवेंट ए होना चाहिए, आपके पास इवेंट बी होना चाहिए, आपके पास इवेंट ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। तो आपके पास ये तीन इवेंट होनी चाहिए। अगर आप ये तीन इवेंट हैं तो ही आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर पाओगे। चलते हैं आगे। अ बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो अगर एक बैलेंस कॉइन को दो बार टॉस करोगे तो उसका यू हो जाएगा, देखो, इट मे बी हेड हेड, इट मे बी हेड एंड टेल, इट मे बी टेल एंड हेड, और इट मे बी टेल एंड टेल। सो देर वुड बी 4 elementary outcomes. How many? 4 elementary outcomes. If the first toss of the coin shows head, then find the probability of getting head in both the tosses. ठीक है, अगर क्या बोल रहा है, अगर पहला if the first toss of a coin shows head, मतलब अगर पहला कॉइन हेड शो कर रहा है तो दूसरा कॉइन भी देन बोथ द कॉइन शोज हेड, ये हमें फाइंड करना है। तो आगे क्या लगा है, इफ। तो इफ लगा है, इसलिए ये कौन सी प्रोबेबिलिटी हुई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या हुई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, इसको फाइंड करने के लिए इस पूरे सम को दो पार्ट में ब्रेक कर देना है। सबसे पहला, इफ से लेकर के देन से पहले तक का वर्ड, ये हो जाएगा आपका इवेंट ए। ठीक है, फिर देन के बाद का वर्ड हो जाएगा आपका इवेंट बी, ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। बोलो समझ में आ रहा है। देखो, पहला क्या, इफ से लेकर के देन से पहले तक हो जाएगा इवेंट ए, देन के बाद, ठीक है, गेटिंग बोथ द हेड्स हो जाएगा इवेंट बी, और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपका हो जाएगा इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर। अब देखो पहला, सो ये आ गया आपका सैंपल स्पेस, n इज इक्वल हो गया कितना, 4। आगे देखो, इवेंट ए फर्स्ट टॉस शोज हेड, तो पहला हेड, तो देखो यहाँ पे भी पहला हेड है और इधर भी पहला हेड है, तो हमारे पास दो आउटकम्स है। सो आंसर इज पी ऑफ ए इज इक्वल 2/4। देन गेटिंग बोथ द टॉसेस हेड इन बोथ द टॉसेस, ये हो जाएगा इवेंट बी। तो ये हो गया आपका इवेंट बी, हेड इज शोन इन बोथ द टॉसेस। तो हमारे पास एक ही आउटकम ऐसा है एच, तो ये हो गया आपका 1/4। फिर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, देखो, फर्स्ट में भी हेड होना चाहिए और सेकंड में भी हेड होना चाहिए, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसा हमारे पास एक ही आउटकम है, तो वो हो गया 1/4। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा 1/4। ना हमारे पास इवेंट ए है, इवेंट बी है, और इवेंट ए इंटरसेक्शन बी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो देखो क्या कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, इफ द फर्स्ट टॉस ऑफ अ कॉइन इज हेड, कि अगर पहला हेड है, मतलब पहली कंडीशन ये है कि इवेंट ए हो जानी चाहिए, इवेंट ए हो जानी चाहिए तो इवेंट बी हो, तो उसे हम कहेंगे पी ऑफ बी बाई ए। ठीक है, जो देखो सबसे पहला क्या है, इफ द फर्स्ट टॉस ऑफ अ कॉइन शोज हेड, तो वो इवेंट हो चुकी, तो वो आ जाएगा नीचे, और जो बाकी है वो आ जाएगा ऊपर। तो हमें ये फाइंड करना है, फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, बी ऑब्लिक ए, फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/4, इसकी वैल्यू है 2/4। सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 1/2। सो दैट इज द रिक्वायर्ड probability. Is that clear?
नाउ द नेक्स्ट इज 28, इलस्ट्रेशन नंबर 28। ध्यान से देखना, बहुत गजब का है। अ फैक्ट्री हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर टू प्रिपेयर 50,000 यूनिट ऑफ एन आइटम in a certain time period. The probability of completing this work in given time is 0.75. okay, time में complete हो तो 0.75. probability that the worker will not declare strike during the time is 0.8. the probability that work will completed during the given period and worker will not strike is 0.7. ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो आपको दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग वर्क इन गिवन टाइम, ये हो गया आपका इवेंट ए। तो इवेंट ए हो गया आपका 0.75। ठीक है, दूसरा वर्कर विल नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक, अगर वो स्ट्राइक डिक्लेयर नहीं करेंगे तो 0.8। सो पी ऑफ बी इज इक्वल 0.8। और टाइम पे भी कंप्लीट हो और स्ट्राइक पे भी ना जाए, उसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा 0.7। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। अब फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है द वर्कर विल कंप्लीट एज पर शेड्यूल। कंप्लीट एज पर शेड्यूल मतलब इवेंट ए पहले हो रही है और इवेंट ए बाकी रह रहा है। ठीक है, अंडर द कंडीशन दैट, देखो कंडीशन आ गया, यहाँ इफ का वर्ड नहीं किया है तो कंडीशन का वर्ड किया है, वर्ड का यूज किया है, दैट द वर्कर हैव नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक। क्लियर? तो इवेंट ए होने के बाद मतलब इसमें हमने को फाइंड करना है बी ऑब्लिक ए, और दूसरे में फाइंड करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वर्कर विल नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक, मतलब इवेंट बी पहले हो रहा है और इवेंट ए बाद में हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ए ऑब्लिक बी। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमने पी ऑफ ए फाइंड कर लिया, पी ऑफ बी ऑलरेडी गिवन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाज ऑलरेडी गिवन। नाउ द फर्स्ट वन, event that the worker will complete in given time period, मतलब time period given time period under the condition that under the condition that worker will not declare strike. okay, under the condition, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि इवेंट बी पहले होना चाहिए, तो इवेंट बी पहले हो जाएगा और इवेंट ए बाद में होगा, दैट इज कॉल्ड पी ऑफ ए ऑब्लिक बी। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, आप जानते हो फॉर्मूला कैसा है। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और यहाँ जो इवेंट है वो नीचे, ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7/8 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नाउ द सेकंड वन, if it is given that the work is completed as per the schedule, then the event that the worker do not declare strike। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इवेंट ए पहले होना चाहिए और इवेंट बी बाद में होना चाहिए। ठीक है, तो 0.7 डिवाइडेड बाय 0.75 आप कट करते हो तो 14/15 इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर? सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देखो सारे सम्स की प्रोबेबिलिटी की आप 2 टाइम प्रैक्टिस करोगे, ये आपका होमवर्क हो गया। तो इलस्ट्रेशन 27 एंड 28 आप 2 टाइम्स करोगे और 1.3 आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम से देता रहा हूँ। और अगर अभी भी थियोरी लर्न नहीं की है तो थियोरी लर्न कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय एंड थैंक यू।